हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चांडाल योग के बारे में, जिसके बारे में आप सब लोगों को मालूम है कि बहुत ज़्यादा भय और बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों के मन में चल रही हैं अभी, कि पता नहीं ये कितना खराब होने वाला है हम सब लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो ग्रहण योग होता है, ग्रहण जो लगता है, और जो ये मुंडन, ये जो चांडाल योग बनता है, जैसे गुरु और राहु अभी जस्ट मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो इनका सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट होगा। नेगेटिविटी आएगी, लेकिन वो वर्ल्ड के अफेयर्स में आएंगी। जैसे मैंने एक टेक्निक दिया था कि राहु जब मेष राशि में जाता है तो सूर्य को ग्रहण लगाएगा, यानी जितने भी सरकार के अंदर सीएम पीएम और खास करके ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, है ना, जहाँ पे सूर्य की और एरीज का एनर्जी सबसे ज्यादा है, वहां को ग्रहण लगेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उठाफटक, राजनीतिक उठाफटक ज्यादा एक्टिव हो जाती है जब जब ये ग्रहण योग लगता है। तो ये सबसे ज्यादा खराब वीआईपी सरकारी लोग, पॉलिटिशियंस, इन लोगों के लिए होने वाला है। किसी राजा, वो भी छोटे मोटे नहीं, राजा है ना, राजा जैसे कोई सीएम कोई पीएम, उन सब के लिए खराब होता है ग्रहण योग और चांडाल योग। अब मैंने पहले भी कहा था कि ये अभी बहुत सारे लोग हर चीज को ना ग्रहण योग से या हर चीज को चांडाल योग से जोड़ रहे हैं। जो अभी भी चीजें हो रही है, अरे ये जुपिटर आ रहा है, बृहस्पति आ रहा है, तो वो इस वजह से हो रहा है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, मार्स और मरकरी का जो एक्सचेंज है अगले 1.5 महीने तक, है ना, लगभग मार्स और मरकरी का जो एक्सचेंज है, अभी शायद मार्स जेमिनाई में है, तो 1 महीने तक आप मान के चले लगभग इसका इम्पैक्ट रहेगा। ये सारे रिजल्ट उस वजह से हो रहे हैं। मार्स और मरकरी का एक्सचेंज है, तो इट्स लाइक मार्स राहु इन एरीज एंड मरकरी इन जेमिनाई। तो दिक्कत वहां पे इस वजह से आ रही है, उस ट्रांजिट की वजह से आ रही है। लेकिन लोगों को क्या लग रहा है कि चांडाल योग और ग्रहण योग, अभी चांडाल योग और ग्रहण योग का इतना इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा, है ना, कुछ साल स्पेशली मई के महीने में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो होगा क्या कि मैंने पहले भी कहा था कि लोगों के अंदर बहुत अग्रेशन बढ़ने वाला है बिना मतलब का। मैंने पहले भी कहा था कि आर्मी का, पुलिस का कोई बड़ा मिशन, है ना, जैसे धारा 140 लग जाती है, या किसी रिलीजियस प्लेस पे, आपको बहुत पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट आएगा, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पुलिस के साथ फायरिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बड़े एक न्यूज बन जाती है एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर मंथ में, है ना, कि भाई इस टेम्पल में, इस मॉस्क्यू में, इस जगह पे ये हुआ। तो वो क्यों? क्योंकि बृहस्पति धर्म का कारक है, एरीज साइन, मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, राहु स्मोक है, राहु वो फैलाता है चीजों को, तो एरीज एक फायर साइन है, तो उसके अग्रेशन को बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें अभी होंगी हमारे साथ, हमारे वर्ल्ड के अफेयर्स में। ये सारी चीजें 3-4 महीने में प्रॉब्लमेटिक होंगी। बड़े बड़े राजनेताओं और सीएम पीएम की कुर्सी खतरे में है। ठीक है, ये वर्ल्ड के अफेयर्स पे जाएगा। और अभी का जो चल रहा है वो मार्स मरके एक्सचेंज है, इसलिए चल रहा है वो। तो जो ग्रहण योग है और जो चांडाल योग है, उससे आप सब लोगों को इतनी घबराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये बड़ा पॉजिटिव भी होता है बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे मैं आपको सच बताऊं कि आप में से जो लोग लिविंग प्लेस चेंज करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, और आपका चंद्रमा अगर मेष राशि में बैठा हुआ है, या अपनी चंद्र कुंडली कुंडली खोल लीजिए, और चंद्र कुंडली से चौथे भाव में अगर आपका ग्रहण योग लग रहा है, दो चीजें बताई मैंने, चंद्र कुंडली से यानी चंद्रमा से फोर्थ हाउस में, ठीक, या लगन कुंडली में मेष राशि में, लियो में, या एरीज धनु राशि में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है कहीं पर भी, दो टेक्निक है। तो आपके लिविंग प्लेस की चेंज की संभावना है, आपके विदेश यात्रा यानी विदेश का वीजा लगना, और ये सारी चीजें आपके हो सकती हैं, बिकॉज जुपिटर इज द जीव कारक, राहु इज द फॉरेन थिंग, एरीज इज द न्यू बिगनिंग, है ना, मून इज द ट्रैवल। तो योग क्या बना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं घबराना है कि जब तक आपके मेष राशि के अंदर या जिस भाव में ये ग्रहण लग रहा है वहां पे 6th 8th और 12th का लॉर्ड पापी प्रभाव में, जैसे राहु मंगल शनि के नहीं है, तब तक वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी अमावस्या दोष बना हुआ है, तो माइनर लेवल पे कुछ मानसिक परेशानियां और उस भाव में एक उथल पुथल क्रिएट कर सकता है। कि जैसे किसी का, मान लीजिए, मैं सब लग्नों के लिए अपना अपना मेष राशि देखें चंद्रमा से, है ना, चंद्रमा से देखें, ठीक है ना, क्योंकि जो ग्रहण है वो लग रहा है मेष राशि के अंदर, और चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट रहता है जब भी चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
चंद्रमा मोशन है, ठीक है, ट्रैवल है, और सूर्य आपकी आत्मा है, ठीक। तो इस गोचर को, ये जो वीडियो है इसको आप चंद्रमा से देखें कि चंद्रमा से किस भाव में ये बन रहा है, ठीक है। तो चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर किसी का चंद्रमा मेष राशि का ही बैठा हुआ है, ठीक है, सो आप ये समझें कि आपके तो ये लगन में ही बन रहा है एक तरीके से, चंद्र लगन में। तो अगर चंद्रमा बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है तो ये आपको बिल्कुल बेनिफिक रिजल्ट देगा। आपको मन करेगा कि कहीं घूम के आए, ट्रैवल करके आए, मूवमेंट ज्यादा रहेगा, है ना। स्थिरता थोड़ी कम हो जाती है, बस कंसंट्रेशन में दिक्कत आ सकता है, ठीक। ये सारी चीजें हो सकती हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। लेकिन अगर ये एफ्लिक्टेड है तो माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, अननेसेसरी आर्गुमेंट हो जाना, ठीक। अगर मान लीजिए चंद्रमा फोर्थ का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है मेष राशि में आपका, तो हो सकता है आप नई गाड़ी और नया जगह खरीदने का तुरंत प्लान बना ले, ठीक। और आपके सडनली प्लान बने कि अब इसको यहाँ से टेम्परली मुझे जाना है, ठीक है, कुछ हीटेड आर्गुमेंट्स होकर के मदर के साथ, या वहां पे किसी तरीके की परेशानी आ सकती है। अब इसको आप ऐसे देखें कि अगर चंद्रमा से फोर्थ हाउस में आपका बन रहा है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा कहीं पर भी है और फोर्थ, उससे फोर्थ हाउस में मेष राशि है, तो हो सकता है आप सडनली गाड़ी ले लें, या आपने गाड़ी बुक करा रखी हो। जैसे बहुत सारे लोग आप में से जिसका शुक्र एरीज में, लियो, धनु में है, आप देखिए आप गाड़ी लेने वाले हैं, ग्रहण योग के आसपास ही आपकी गाड़ी का प्लान बनेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट या पिता की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन हो सकता है वो इवेंट हो जाए। तो नेगेटिव नहीं होता है हमेशा ग्रहण योग और चांडाल योग। इसको चांडाल योग, ये टेम्पररी योग बना हुआ है। आपकी कुंडली में चांडाल योग है ही नहीं, ग्रहण योग है ही नहीं, मेष, धनु और लियो में पापी प्रभाव में कोई प्लैनेट है ही नहीं, सिक्स, एट्थ और ट्वेल्थ का लॉर्ड वहां नहीं बैठा हुआ है मैलेफिक होकर के, आपको दिक्कत नहीं देगा। इवन दो कुछ चीजें जो पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ये ग्रहण योग उसको एक्टिव कर देगा। जैसे 10वें भाव में अगर किसी का लग रहा है, तो ऑलरेडी अगर वहां पे ग्रहण योग है, ऑलरेडी वहां पे अगर मैलेफिक्स बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आपको काम में अननेसेसरी ब्लेम लग जाए, है ना। आपको ब्लेम करने की कोशिश, साजिश हो सकती है। ये हो सकता है आपके फेम को कम कर सकता है। बिकॉज क्या होता है ग्रहण योग में, क्या होता है कि सूर्य जो हमारा फेम के कारक है, जो आत्मा है, जो हमारा आइडेंटिटी है, वो राहु के प्रभाव में आ जाता है, यानी छाया, उस पर किसी तरीके का ग्रहण लग जाता है, तो हमारी आइडेंटिटी को खराब करने की कोशिश हो जाती है। लेकिन ये तभी होगा जब आपके मेष राशि दशम में पड़ती हो और वहां पे वो अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तभी होगा। अदरवाइज हो सकता है आप नए जॉब ढूंढ रहे थे और कुछ इनिशिएटिव आपको लेना था अपने काम को लेकर के, और वो नहीं ले पा रहे थे, या ट्रांसफर देख रहे थे, तो ये हो जाएगा अगले 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है ना। तो आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। नया ओहदा मिल सकता है, नया बॉस आ जाएगा आपके वर्क प्लेस पे, जो आपको हो सकता है नए नए प्रोजेक्ट दे, नया नया लीडरशिप रोल आपको दे। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर द्वितीय भाव में बन रहा है, चंद्रमा से द्वितीय भाव में बन रहा है, या ऐसे भी आपका द्वितीय भाव बन रहा है, तो हो सकता है कि आपके खाने पीने की वजह से, कुछ ज्यादा स्पाइसी खाने की वजह से मुंह में छाले हो जाएं, बस इतना ही होगा। या आपकी थोड़ी सी आर्गुमेंट्स हो जाएं, हीटेड आर्गुमेंट्स, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से दिक्कत हो जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है आपको सडनली धन की प्राप्ति भी हो जाए। तो आप ये देखिए, पापी ग्रह अगर योग बना के बैठे हैं, अमावस्या दोष है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण बना हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, आपको मैं एक चीज बता दूं कि सबसे ज्यादा फेम भी उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में सूर्य राहु की युति होती है, ठीक है। आप सबसे ज्यादा मिलता है, बिकॉज राहु ना फैलाता है और सूर्य प्रकाश है। तो आपको वहां पे राहु का डिस्पोजिटर, राहु प्लस सूर्य की स्ट्रेंथ देखना बहुत जरूरी है। जैसे किसी का सूर्य लियो में बैठा और वो राहु के साथ बैठा, ठीक है, तो आप देखिए कि ये फेमस होने का योग है जी, ये पॉलिटिशियन बनने का योग है, फेमस होने का योग, सोशल मीडिया, यूट्यूब से या फोटोग्राफी कैमरा से फेमस होने का योग है। आप का प्रकाश देश दुनिया में फैलाएगा राहु। तो हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं एक्लिप्सेस, ठीक है ना। कुंडली के अंदर भी भले ही वो लिविंग सिग्निफिकेशन को डैमेज करते हैं, जैसे आपका फोर्थ हाउस में जा रहा है या सेकंड हाउस में जा रहा है, तो वहां परिवार के साथ लिविंग सिग्निफिकेशन में कुछ दिक्कतें आएंगी, उनके साथ कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, सडनली पैसा एक्सपेंडिचर हो जाना, ये सब हो सकता है। सप्तम भाव में अगर मेष राशि है चंद्रमा से, तो आपके सप्तम भाव से जुड़े हुए जो काम पेंडिंग है, शादी का हो गया या रिलेशनशिप का हो गया, या अलग होना ही था भाई, हम अलग नहीं हो पा रहे थे, तो हो सकता है वो स्पीड अप हो जाए अब, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बस फोकस आपका मेन वो हाउस बन जाता है, वहां पे देखें। अगर मंगल जैसा प्लैनेट बैठा, राहु जैसा प्लैनेट बैठा, तो कुछ अननेसेसरी की एक डाउटिंग की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, पार्टनर के साथ अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से
दिक्कतें आ सकती हैं, आपका पार्टनर थोड़ा सा रूडली बिहेव कर सकता है, अग्रेशन आ सकता है उसके अंदर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जिस भाव में अगर ये ग्रहण योग और चांडाल योग बन रहा है, वहां पे अगर आपके पापी प्रभाव में कोई प्लैनेट नहीं है, 6 8 12 का स्वामी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, उल्टा बेनिफिट आपको देगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग चाइल्ड कंसीव किया होगा या चाइल्ड बर्थ का प्लान कर रहे होंगे, तो पंचम भाव में जब जाएगा, चांडाल योग बनेगा चाहे ग्रहण योग बनेगा, तो संभावना है कि वो कंसीव हो जाए। अगर वहां पे मैलेफिक बैठा हुआ है और आपने कंसीव कर रखा है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, है ना। सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। अगर लगन में भी बन रहा है, छठे में भी बन रहा है, सूर्य ऑलरेडी वीक है, तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। किसी भी सभी लग्नों के लिए ये बात है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ऑलरेडी पाप प्रभाव में है, सूर्य मंगल और राहु के प्रभाव में है, किसी भी में ट्राइन में, जैसे सूर्य कहीं पर भी बैठा उसके त्रिकोण में मंगल या राहु है, तो आंखों की समस्या, चोट लगना, सिर में चोट लगना, पिता को शारीरिक समस्या, ये हो सकती है। किसी भी मूल त्रिकोण राशि में जब योग बनते हैं, तो ये देखिए कि उन ग्रहों का योग या कोई कनेक्शन आपकी कुंडली के अंदर कहीं पर भी हो, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसी कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं। तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में भी आप देखिए चांडाल योग और ग्रहण योग लग रहा है आपके, भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र को मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में। सो अगर तीसरे भाव में बन रहा है, तो कोई हो सकता है आपकी शॉर्ट जर्नी हो जाए, ठीक है। छोटे भाई को लेकर के कुछ शॉर्ट जर्नीज में जैसे होता है कि बहुत सारे लोग टूर प्लान करते हैं या कोई स्किल सीखना स्टार्ट कर देते हैं उस दौरान, क्योंकि तीसरा भाव स्किल का है, चंद्रमा से थर्ड हाउस। आपका मन करेगा कि घूम के आऊं, ट्रैवलिंग पे जाऊं, जगह जगह आप घूम रहे हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण योग की वजह से अगर आपका कोई प्लैनेट डेबिलेटेड बैठा हुआ है वहां पे एरीज में, थर्ड हाउस में, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, सरकारी कामकाज की वजह से, या बॉस की वजह से, या पिता की वजह से वो दिक्कतें आ सकती है उसमें। इतना सा इफेक्ट हो सकता है कि आपका जो काम होना था वो उस समय पे ना होकर के थोड़ा डिले से हो जाए, इतना हो सकता है, ठीक है। बाकी छठे भाव में बन रहा है, तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, प्रॉपर सनलाइट आप लें, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करें, क्योंकि आपके छठे भाव में ग्रहण लग रहा है, जुपिटर राहु वहां पे है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल एक्टिविटीज की शुरुआत हो सकती है, लीगल एक्टिविटीज में आप फंसे हुए हैं कोई लोन को लेकर के, स्पीड अप हो सकती है चीजें। सूर्य जहां पर आता है चीजें स्पीड अप कर देता है। तो आप इस तरीके से ना, अगर वहां मंगल बैठा है तो सावधान रहें, किसी के साथ बहस या किसी के साथ अग्रेशन में ना आए। तो हमेशा मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किसी भी भाव में अगर आपके मेलेफिक्स बैठे हुए हैं 6 8 12 में, या 6 8 12 के स्वामी वहां मेलेफिक इन्फ्लुएंस में बैठे हुए हैं, पापी प्रभाव में बैठे हुए हैं, तब दिक्कत करेगा। अदरवाइज आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ये सब वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट करते हैं, आपको नहीं करेंगे इंडिविजुअली। अगर कोई परमाणु बम फोड़ देगा भारत में, तब आपको दिक्कत हो सकता है ना, तब हमें दिक्कत हो सकता है, वो भी जो ज्यादा प्रोन होता है, ठीक है। हर किसी का नहीं होता है। सेम एनर्जी वाले लोग जहां ज्यादा रहते हैं, मार्स राहु वाले जहां ज्यादा रहेंगे, तो वो मार्स राहु की जो एनर्जी हो उनको सबसे ज्यादा उन लोगों को इफेक्ट करती है, उस एरिया को इफेक्ट करती है, आपको नहीं करेगी। तो इस तरीके से नवम भाव में है, तो धार्मिक यात्राओं की तरफ, गुरु बनाना, गुरु, आपके गुरु के ऊपर ब्लेम लगना, या गुरु के साथ कोई आर्गुमेंट्स होना, पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है, ठीक है। अगर मैलेफिक बैठे हुए तब ये नेगेटिव सारी प्रेडिक्शन आपके लिए लागू होती हैं। 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे अगर, क्योंकि देखिए सूर्य एग्जॉल्टेड हो रहा है, चंद्रमा वहां जा रहा है, चंद्रमा से 11वें की बात, राहु वहां है, जुपिटर वहां है, तो ये तो धन योग बनेगा आपके लिए, ठीक है ना। हालांकि हो सकता है नॉन लिविंग थिंग जैसे बड़ा भाई हो, उसको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, अदरवाइज आपको कोई ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 12वें भाव में जा रहा है, फॉरेन जर्नी, अरे फॉरेन यात्रा हो सकती है आपकी, फॉरेन से जुड़ा कोई काम पेंडिंग है, वहां की गवर्नमेंट की वजह से तो वो स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन अगर मैलेफिक बैठा हुआ है तो क्या होगा कि वहां की गवर्नमेंट से की वजह से थोड़ा डिले हो जाएगा बस, लेकिन होगा जरूर। तो ये जुपिटर राहु क्या कर रहा है, आपके आसपास एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है अगले दो दो महीने के लिए, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आपको कोई ऐसी घबराने की आवश्यकता है नहीं। जिनके चार्ट के अंदर भरणी नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, भरणी एक बड़ा इंटेंस नक्षत्र है, यम का नक्षत्र है, सो थोड़ा सा मिस होने की संभावना किसी तरीके के नेगेटिव माइनर लेवल पे होता है। लेकिन भय ना बनाए अपने मन में, बिना नेसेसरी का भय कि चांडाल योग बना, ये बना, ग्रहण योग बना। लोगों ने अपनी फॉरेन जाने की टिकट्स कैंसिल कर दी कि चांडाल योग बना, अरे तो उससे आपको क्या हो रहा है,
आपके चार्ट के अंदर नहीं है ना वो, क्यों आप इतना अननेसेसरी घबरा रहे हैं। हाँ, मुंडन लेवल, वर्ल्ड लेवल पे दिक्कत करेगा, ये श्योर है। जीव बड़े, बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पे उनको एक डेथ लाइक सिचुएशन या डेथ होने की संभावना एक बड़े समूह का, जैसे आप देखना होगा कि एयरप्लेन क्रैश हो जाता है तो बड़े लेवल पे मृत्यु होती है लोगों की, है ना। कहीं पे कोई गैस का रिसाव हो गया या कहीं पे किसी ने बम फोड़ दिया तो बड़े 100 200 300 लोग एक साथ डेथ हो जाते हैं। तो ये होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है जुपिटर राहु जब एरीज में जाएगा। बाकी नेगेटिव में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बट थोड़ा ये ध्यान रखें कि जुपिटर इज द जीव, है ना, राहु इज द ड्रैगन हेड, है ना, इट्स फेलो द जीवा। और एरीज में बैठा है, फायर है, फायर एंड स्मोक, समथिंग इज देयर। लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बताता हूँ, मार्स फायर है, राहु स्मोक है, एरीज फायरी साइन है, जुपिटर ब्राह्मण है, तो हो सकता है आप हवन और वो सब चीजें करें, आप ज्यादा एक्टिव हो जाए हवन करने में, क्योंकि हवन में भी स्मोक एंड फायर है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। किसी साधु के चार्ट में जुपिटर राहु एरीज में जा रहा है तो वो क्या करेगा, हवन करेगा। ठीक है, तो आप भी हवन करें भाई, है ना, इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। तो चलिए लेते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम। Hello friends, welcome to your own channel Eklavya Astrology, and today I'm going to talk about the transit of Jupiter Rahu in Aries and transit of Sun in Aries with Rahu, as there is going to be an eclipse. So yeah, as I can see that there are a lot of fear and a lot of people are getting scared of this transit. So actually, this video will give you a little bit clarification that when you need to be worried and when you don't need to be worried, है ना, because these kind of transits affects mundane affairs, worldly affairs, political, geopolitical and economical situations in the various countries. So basically, I have given a technique that whenever Rahu transit in Aries, it eclipses Sun. It's a bad transit for government. It is a bad transit for a king. So the kings of the country, like CM and PM of various countries, will face trouble during this eclipse or during this Chandal Yoga. As Jupiter is the Jiva and Rahu is the dragon head, Rahu is like a amplifier and Aries is a fine. So it's like fire and smoke is engulfing the Jiva. So there can be widespread fire kind of tragedies, or there can be big tragedies where people died, a number of people died, है ना, like 200 300. So this can happen on a world level, but individually you need not to be worried until unless you have a malefic in Aries. Instead, it can be very beneficial transit for you, especially if somebody have a moon in Aries and 12th lord in Aries, and you are waiting for your visa, you want to travel to foreign, you want to change your living place. So this transit, this eclipse can trigger that thing. So basically, eclipse and transit of Jupiter will speed up some of the events which you are waiting for a long time. For example, if it is this eclipse and transit of Jupiter Rahu is happening over your Venus in Aries. So something regarding relationship, something regarding vehicle or new flat. If you are waiting for your car, then you can book a new car as well during this transit. But suppose that Venus is under the influence of Rahu, Ketu, Sun or Mars or Saturn, then there can be slight problems due to government or due to high officials, due to your father, like maybe some documentation problem can happen. So this is the minor effect. So, and if you have Venus under the influence of Mars and Rahu in Aries, so this eclipse, for example, you bought a car, but suddenly the car is creating a problem. This can happen due to this transit. So check the dignity of Venus. This way you can get a lot of information that whether this transit is actually going to harm you or going to give you benefit.
because this can be both beneficial and harmful for you. So what you need to check the dignity. Right now, what you have to what you have to do, check your moon, and you have to look at your birth chart, and you have to look at your moon in the birth chart. Check in which house this transit is going to happen from moon sign. Like for example, you have moon in Aries. So if this transit is happening over your moon, then, and your moon is weak, or your moon is already influenced by Rahu, Ketu, Saturn, and Mars in your birth chart, then there can be slight fluctuations. You can, like, you'll see a lot of fluctuations in your thought process, because moon is motion, moon is fluctuation, moon is movement, moon is mother. So some problem regarding mother can happen. Secondly, you may change your living place. You may continuously seek a change for a uh, like, I need to change my house, or I need to change my job. This can happen, and there will be a little bit, suddenly there can be a little bit emotionally ups and downs in your life, because this is going to affect your moon. So if your moon is under the malefic influence, then it can be little bit trouble for you. But if you don't have any malefic influence over your moon, then this is going to be a normal transit, and you may go for a travel for a week or 2 weeks. Okay. So this is the effect of the transit. Secondly, if your moon is under the influence of Mars, your moon in Aries and it is under the influence of Mars, so just pay attention to your blood related issues, especially high BP, low BP. So control your food habits, do meditations, so that you can manage the trouble very well. Okay, so this can happen. So what I have predicted both the negative and the positive things based on your dignity of moon. For example, if this transit and eclipse is happening in your 10th house from Lagna, or 10th house from moon, and if you have already there Rahu or Sun, and you have already there Saturn or Mars under the influence of 6th, 8th, or 12th lord, or you already have a Amavasya dosha, or Sun Rahu, Moon Rahu combination in that 10th house. So see, Sun is our identity, Sun is your boss. So somebody will try to harm your identity. There can be fast blame on you, right? There can be the entry of new boss in your life, and but on a positive side, if you are looking for a change in job, that thing, that event may get speed up during this transit of Jupiter Rahu and eclipse of Sun Rahu in your 10th house. So this is how we need to check the transit. If this transit is happening in the 3rd house, so you may start you may go for a traveling for a short time, or you may start learning something new. You may start uh, you may start learning driving or something like that. Regarding 3rd house can happen. But if you are waiting for visa, for example, and you have Mercury there, and Mercury is afflicted, so due to the government officials, or due to the government, you may face a little bit trouble, a little bit delay for some time. So what you need to check the dignity. If this eclipse and the transit of Jupiter Rahu is happening in your 7th house, so what can happen? And your partner need to be careful regarding your ego clashes and aggressive behavior. Some misunderstanding and can lead a separation for some time, or but on a positive side, if you are a bachelor, if you are a single person, and you are looking for a partner, or you are looking for marriage, so the event regarding marriage and relationship may get speed up. Okay, so it's not always bad.
You need to be careful regarding the health issues of your partner if a malefic is placed in your seventh house. Seventh house means if you have a malefic in the Aries sign, then only it will create a problem. Okay, so this is how this transit is going to affect you, and you can apply these techniques for every house. So that will give you the clarity. But the purpose of this video is to clarify that check the dignity of the house, sign, and planet placed in Aries. Based on that planet, you will get the result of Chandal Yoga and Jupiter Rahu conjunction. And it is not that bad combination as it is represented, as it is presented by the YouTube astrology. Because this is going to affect the mundane level, worldly level. It is not going to harm you until unless there is a malefic planet in your Aries sign. So it can be very beneficial for people. So I have given an idea that how much beneficial it can be for you and how you have to analyze the dignity of the house sign and the planet. Okay, so that's all for today. I hope I've tried my best for you. So that's all. Thank you.